तो आपका होस्ट दोस्त मैं शिवम कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन पूरा हुआ, आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए टॉपिक के साथ दोस्तों, करड़ी जिसे करड़ी बोलते हैं, करड़ी को आज हम लोग देखेंगे। आज के बाद आपको अनुभव होगा कि करड़ी को एक भी सवाल आप लोग नहीं ढूंढोगे, आप खुद कहोगे आज के बाद करड़ी का सवाल नहीं ढूंढेंगे। दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते, सीधी करड़ी भी पूछते, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें सब्सक्राइब करने को, ठीक है। तो हम बात करें इसकी कड़ी में दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि दोस्तों कड़ी में पूछे जाते हैं दोस्तों, किताब निकालने दोस्तों, कड़ी में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। कड़ी में डायरेक्ट सवाल आता है, कड़ी लिखते हैं कड़ी, ठीक है। कड़ी में दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं मैथ में। जो नया टॉपिक हमारा तो थर्ड है सिंपल इंटरेस्ट, और हमारा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है दोस्तों। अब ये कड़ी में दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, कैसे आते हैं, जैसे कि दोस्तों होगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 अनंत तक दोस्तों। इसका क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि कड़ी में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, रूट पे एक वैल्यू दी होगी, या प्लस होगा, माइनस होगा, इनटू होगा, कुछ भी होगा, एक वैल्यू होगी, उसमें आपको सॉल्व करके मार्क्स निकालना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं आपको करना, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जो इसमें वैल्यू रखी है देखो, 6 रखिए। अगर आपको प्लस मिले किसी कड़ी में, कोई भी अंक अगर प्लस में मिले, मतलब अगर प्लस हो इसमें चिन्ह, तो उसमें क्या करना है, जो हमारी जो वैल्यू है उसके 2 फैक्टर कर लो। मतलब 6 है, 6 के हम 2 फैक्टर करेंगे बराबर इक्वल 3 × 2 दोस्तों। अब एक नोट में डाल लेना इधर, यदि प्लस चिन्ह हो तो बड़ा अंक, ठीक है, बड़ा अंक। यदि माइनस है तो छोटा अंक, छोटा अंक लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसकी। तो देखो ये प्लस था, इसमें ये प्लस है, ये प्लस, तो क्या कौन सा बड़ा अंक लेंगे, तो आंसर हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, इसका 3 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पे बात करें, देखो हमने क्या कहा, अगर कड़ी में कोई अंक दिया हो प्लस की बेचिन्ह हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा जो हमारे 2 फैक्टर आएंगे, उस कड़ी में जो अंक है उसके 2 फैक्टर करेंगे बराबर में, जो बड़ा वाला अंक होगा वही आंसर होगा, यदि इसके प्लस का चिन्ह इसके अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो हम बड़ा वाला अंक लेंगे, वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड करते हैं दोस्तों। देखो इसी से रिलेटेड कर रहे हैं, मान लो ये कड़ी है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट 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 ऐसे चला गया। अब इसका भी मान पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क दोस्तों, वही सिंपल, इसको जो अंक है उसको 12 उठाएंगे, उसके 2 फैक्टर करेंगे, 4 × 3 हो गया, इसका बड़ा वाला अंक हमारा आंसर हुआ, क्योंकि इसमें प्लस का आंसर है दोस्तों। तो समझ में आया होगा, हमारा मतलब है अगर प्लस का अंक मिले तो बड़ा अंक, अगर माइनस का अंक मिले तो छोटा अंक। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस में कैसे मिलती है, देखो माइनस में कड़ी मिलेगी दोस्तों, ऐसे मिलेगी दोस्तों। अब यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है ना, वहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। माइनस का चिन्ह है, वहाँ पर प्लस का माइनस का हो जाएगा, जैसे 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। अगर इस प्रकार कड़ी मिले दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों, फिर वही करेंगे, 20 जो अंक है उसका 2 फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 5 × 4। अब इसमें जब माइनस है तो क्या लगा, माइनस का छोटा अंक, तो छोटा अंक लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है दोस्तों। बोलो समझ में आया दोस्तों, मतलब हमारे कहने का मतलब, अगर प्लस मिले यहाँ पर चिन्ह तो बड़ा अंक लेंगे आंसर में, अगर छोटा मिले वो माइनस हो, इसमें माइनस हो, तो छोटा अंक हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और, हमें मालूम है आपको समझ में आया, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिर टैप चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज कड़ी का पहला दिन है, कड़ी में बेसिक नॉलेज में यही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कि क्या क्या होगा दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कैसा होगा, बात करें कोई भी ले लो, हाँ 30 दोस्तों। इसका आंसर बताओ, आपको सबको मालूम है, आ जाएगा आंसर, मालूम है, आप सब लोग समझ गए हैं दोस्तों। तो इसमें माइनस है तो माइनस देखेंगे, तो 30 का 2 खंड करेंगे, एक होगा 6 एक होगा 5, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 5 होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा दिया होगा, अभी तो ये दिया होगा जिसके फैक्टर मिलते हैं दोस्तों, अभी तो ये दिया होगा जिसके फैक्टर मिलेंगे। अब जिसके फैक्टर नहीं मिलेंगे उसका क्या होगा दोस्तों, जिसके फैक्टर नहीं मिलेंगे तो उसका क्या होगा, देखो जैसे अभी तो इनके फैक्टर हो जाते थे, 30 का हुआ, 6 का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ, ऐसे फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन अब जो अभाज्य संख्या आई, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं होते दोस्तों, जैसे अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं आते तो अभाज्य संख्या ऐसे ले लेते हैं। जैसे देखो इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इधर माइनस है ना, इधर प्लस कर दो, प्लस वाले चलेंगे जब अभाज्य संख्या हो, जब जिनके फैक्टर ना हो। देखो
5 ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। देखो अब इसके फैक्टर करना कैसा लग रहा है, फैक्टर हो जाएंगे इसके? नहीं होंगे दोस्तों ना, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों? वो लिखना है आपको, रखना है याद, 4x + 1, ठीक है, +1 और +1/2 दोस्तों। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर प्लस की कैरी लग जाए, मतलब अभाज्य संख्या मिले और उसमें प्लस चिन्ह हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसा है फॉर्मूला? है हमारा 4x + 1, देखो यहाँ तक रूट है और इसके बाद प्लस लगा, फिर 1 है दोस्तों, ठीक है, रूट हटा हमारा और 2 है दोस्तों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं जी। x का मान है 5, जो इसमें वैल्यू रखी है वही x के मान है, इसमें रखेंगे आंसर निकलेगा दोस्तों। देखो जब स्क्वायर फुल स्क्वायर ना हो दोस्तों, ठीक है, जैसे जिसके फैक्टर ना हो तो अभाज्य संख्या हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 5 5 5 5, तो 5 का मतलब इसमें देखो 4 लिखा है, 5 लगाएंगे x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू 5 ही तो है, 5 ही रखे हैं इसमें, ठीक है, प्लस लगाएंगे 1। अब देखो एक 1 इधर लिखा है प्लस का, और बटे में 2 है हमारा, ठीक है, बटे में 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 4 पंचे 20 और अंडर रूट में 20 हुआ, 20 और 1, तो 4 पंचे 20 और 1 21 हो गया, और प्लस का 1/2, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। जब अभाज्य संख्या दी हो और प्लस का सिंबल लगाओ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स की वैल्यू वो होती है जो इसमें दी होती है, पुटअप होती है दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करें, देखो दोस्तों, इसी से रिलेटेड सेम टू सेम। कैसे? इधर करते हैं हम 7, देखो इधर 7 कर देते हैं, देखो 7 7 7 7 7, ठीक है, 7 अब क्या करेंगे, 4 लगाएंगे, रूट पहले, रूट इंटू 7 + 1 और प्लस का 1 इधर और बटे का 2, इसको करें 7 चौक 28 29, रूट प्लस 1/2, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखो इतना जल्दी होता है दोस्तों, ये करड़ी दी होगी तो आपको सॉल्व करना हो, ये आंसर निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इधर यहाँ पर माइनस माइनस आ जाए, इसी को मान लो, चलो इसमें माइनस है, इसी को मान लो, इधर इसमें माइनस है दोस्तों, ठीक है, इसमें माइनस है दोस्तों। अब की बार इसमें माइनस है दोस्तों, इसी को मान लो इसमें। जब दोस्तों माइनस हो तो क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारे फॉर्मूले में एक चेंजिंग करना है। इसी फॉर्मूले में जो ये माइनस ये प्लस है ना, यहाँ पर सिर्फ माइनस करना है दोस्तों, वही रखना है, सिर्फ इधर माइनस कर देना है दोस्तों, बस हमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, जो फॉर्मूला था जब प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, ये एक बात याद रखना, यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन चेंजिंग यहाँ पर होगा दोस्तों। अगर फॉर्मूला क्या है, अगर मतलब अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यदि माइनस है तो माइनस होगा, इधर यहाँ पर होगा, वहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला ये सवाल हुआ दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये सवाल हुआ दोस्तों मेरा माइनस वाला। अब माइनस वाला सॉल्व करें, बिल्कुल वैसे ही वैल्यू पुटअप कर दो जैसे ही है, तो हमारा वैल्यू पुटअप करेंगे दोस्तों। पुटअप करने में क्या होगा, 7 कितना होगा, √4 इंटू 7 और हमारा प्लस का 1 और माइनस का 1/2 दोस्तों, यही तो होगा 2। तो इसे 7 चौक 28 माइनस प्लस का 1 है और माइनस का 1 है बटे 2 है दोस्तों, है ना। तो इसमें बात करते हैं अंडर की 29 और प्लस माइनस का 1/2, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा कितना, 29 - 1/2 दोस्तों होगा, ठीक है। बाहर बच्चे उधम करते हैं इसलिए वो चला रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री रहो, आराम से पढ़ो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करें दोस्तों, जैसा समझ में आया होगा कि हमें एक्स की जगह पे मात्र वैल्यू पुटअप करनी है और एक जगह पे सिर्फ माइनस चिन्ह लाना है दोस्तों। तो आगे स्टेप की बात करें, इसी से रिलेटेड एक और अभाज्य संख्या, जैसे देखो एक और माइनस वाला एक और बता दें, जैसे कि हम दो बता रहे हैं दोस्तों, तो इसी रिलेटेड है 13 ले लें, 13 लिए और 13 लिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, वही सिस्टम, 4 लगाएंगे, एक्स यहाँ पे 13 लिखेंगे, प्लस 1 लगाएंगे और माइनस का 1 इधर रहेगा और 2 रहेगा दोस्तों। बात करें इसकी तो 33 39 होता है, 13 52 होता है 52 और 53 - 1/2 दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आप कर लोगे, मैं मालूम, आप उम्मीद है आप लोग सीख चुके हो दोस्तों। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा आप नहीं डीलोगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप की इसी से रिलेटेड एक और बात करें, नेक्स्ट इसी से मतलब इसी कड़ी से निकला हुआ एक और टॉपिक, जैसे कि सेम टू सेम इसी से। तो दोस्तों यही है दोस्तों, जैसा कि हम दूसरी कड़ी बना दें दोस्तों, तो ऐसे आप क्वेश्चन आए। अभी तो चलो प्लस किया माइनस किया, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इंटू वाले देखेंगे, 8 × 8 ये कड़ी का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक दोस्तों, ठीक है, अनंत तक इसका मान पूछ रहा है। अब इंटू है, पहले प्लस माइनस कर लिया, अब इंटू है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस विदिन सेकंड क्या लिखना है, इसका आंसर 8 होता है, आंसर कुछ नहीं करना, इसका आंसर क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, कड़ी का आंसर 8 निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, 8 ही निकलेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे कि हम कुछ ना लिखें, ये लिख दें, जल्दी से जल्दी क्या लिख दें, 9
9 9 9, ठीक 9। और दोस्तों ये डॉट 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 दिया होगा तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ सीधा सीधा कितना 9। याद रखना दोस्तों, यदि करड़ी में इंटू हो रहा हो, यदि करड़ी में इंटू हो रहा हो और वो श्रृंखला अनंत तक जा रही हो तो उसका आंसर वही रहता है जो करड़ी में अंक दिया होता है दोस्तों। जैसे कि इसमें अंक कौन सा 9 है तो 9 होगा, उसमें 8 था 8 होगा, इंटू में ये होता है। और प्लस माइनस में दोनों को डिवाइड करेंगे, और प्लस होगा तो बड़ा और माइनस होगा तो छोटा, ये बता चुके हम दोस्तों, ठीक है। और अब आवाज संख्या ली थी, आवाज संख्या के लिए प्लस के लिए वो फार्मूला बताया था, क्या बताया, √4x + 1 और माइनस +1/2, और माइनस के लिए क्या बोला था, √4x + 1 - 1/2, मतलब एक जगह माइनस बदल जाए वैसे वो ही रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट इसी तरह आप समझ गए दोस्तों क्या करना है, ठीक है। टाइप चेंज दोस्तों, अब टाइप चेंज करेंगे हम दोस्तों, टाइप चेंज दोस्तों कैसे टाइप चेंज करें, √5 दोस्तों। ऐसा सवाल दिया होगा, बस इसी का आंसर पूछना होगा, ऐसे ही लगा। अभी मैंने 4 बार दिए हैं, ये कड़ी 4 बार है, ठीक, 5 बार 6 बार 7 बार देगा, फुल स्टॉप होगा, मतलब उसका कुछ लिमिटेशन होगा, अनंत बार नहीं जा रही होगी। देखो इंटू में अनंत बार जा रही नहीं जा रही है दोस्तों। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला एक याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो ये x वैल्यू है, ठीक है, x याद रखना, x 2 पे पावर t -1/2 पे t, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। क्या कहा, आई रिपीट, x पावर 2 पे पावर t -1/2 पे t। तो दोस्तों इसका मतलब ये रहा कि x क्या है, यहाँ पर x वो है जो इसमें अंक दिया है, 5 इसमें x है, और t क्या है, 5 कितनी बार दिया है, तो 1 2 3 4 कितनी बार दिया, 4 बार दिया, तो 4 इसमें रखेंगे, ठीक है। t के जगह पे 4 रखेंगे और x यहाँ पर 5 रखेंगे, जैसे कि x जगह पे 5 रखेंगे दोस्तों। तो 5 रखते हैं, जैसे देखो 5, तो 2 पे पावर कितनी करते हैं, 4 करेंगे, क्योंकि कड़ी हमारी 4 बार है, 2 पे पावर 4 करेंगे दोस्तों, ठीक है। माइनस का 1 करेंगे, बटे में 2 पे पावर 4 करेंगे दोस्तों, यही करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 5 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये कितना हुआ, 8 16 हुआ, 16 में से 1 जाएगा और बटे में कितना रहेगा, 16 ही रहेगा। देखो 2 की पावर 4 है तो 16 हुआ, और 2 की पावर 4 - 1 कितना हुआ, 15 है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 5 पावर 15/16 दोस्तों, ये होगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल समझ, दोबारा एक और बताएं, क्वेश्चन आप समझ जाओगे दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, बस विदिन सेकंड आप करोगे आंसर, 1-2 बार रिवाइज करोगे, आप खुद करोगे दोस्तों। कैसे, ये चेंज कर देते हैं दोस्तों, जैसा कि ये है, यहाँ पर कड़ी चेंज होगी दोस्तों, एक और कड़ी लगा दें, ठीक, जैसे 6 6 6 6 6 दोस्तों, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, मतलब t का मान 5 है, और जो x का मान कितना 6 है, क्योंकि 6 इसमें दिया है, तो क्या लिखेंगे 6, और 2 पे पावर 5 -1/2 पे पावर 5 दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका आएगा 6 पावर 32 -1/32 दोस्तों। तो इसका आंसर हुआ 6 पावर हुआ 31/62 आंसर, ये हमारा आंसर होगा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। रिवाज करना ऐसे ही सिंपल करना, अगर कोई करड़ी अनंत तक ना जा रही हो और इनटू में हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, कौन सा, x पावर 2t - 1/2t, ठीक है। तो t का मान वो होता है, जितनी बार कड़ी हो वो t का मान है, और जो अंक उसमें है तो वो x का मान है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। चलो एक और आपके लिए बता देते हैं, एक और है आपके लिए क्वेश्चन, तो आप शायद निकाल लोगे दोस्तों। तो इसका आंसर, एक मिनट, जैसा कि ये है दोस्तों, आप निकाल लो, 100% में आप निकाल लोगे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। जैसे 13 कितना दिया, 13 13 13 13 13, एक और कड़ी बढ़ा दे, 13 दोस्तों। कितनी बार कड़ी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो टी का मान कितना निकला, टी का मान हमारा 6 निकला, एक्स मान हमारा दिया ये 13, तो सीधा सीधा पुटअप करेंगे इसमें वैल्यू, तो एक्स बार 13, और क्या लिखेंगे 2, और कितना हुआ 6 और -1 बटे कितना 2 6, कितना हुआ 64 हुआ, 64 - 1 तो कितना होगा 13 64 - 1 बटे 64, तो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 13, देखो 13 और कितना होगा 63, क्योंकि इसमें -1 होगा, और 64, यही हमारा आंसर होगा। देखो दोस्तों, अब हमें लगता है अब हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग कर लोगे अब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ऐसे से रिलेटेड एक और नेक्स्ट स्टेप दोस्तों,
नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है इसकी ऐसा दिया होगा, अब कैसा दिया होगा, बिल्कुल ऐसा दिया होगा, देखो आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसा दिया होगा, एक मिनट। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आएगा दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल 24/8 प्लस 52 प्लस रूट में कितना, रूट में 144 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर पूछ रहा होगा। अब इसमें देखो कोई भी संख्या ना रिपीट हो रही है, ना इनटू में एक ही तार रिपीट हो रही है, अभी तो रिपीट वाली थी 7 प्लस हो रहा था, 7 घट रहा था, 7 इंटू हो रहा था, है ना, तो ये तो हो रहा था। इसमें अब क्या हुआ, ये 248 252 144 देखा, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक याद रखना यहाँ से, तो 44 किसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 144 का वर्गमूल अब सभी को मालूम है सर 12 होता है, 12 तो होता है, 12 को इस 52 में ऐड करेंगे कितना हुआ, 64 हुआ, 64 का कितना होता है वर्गमूल, तो 8 होता है, 8 को इसमें ऐड करेंगे कितना हुआ, 48 53 256 हुआ दोस्तों, 256 कितना किसका होता है, 16 का होता है दोस्तों। हमने फिर कह रहे हैं, आपसे रिपीट कर रहे हैं कि आप अगर गणित को स्पीड में करना चाहते हो दोस्तों, क्या गणित को अगर स्पीड में करना चाहते हो, कम से कम 20 तक वर्ग, उसके वर्गमूल और घन कम से कम 10 तक और 20 तक टेबल याद होनी चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड आप खुद करोगे दोस्तों। ये लो, अभी तो कड़ी मैंने ये छोटी बनाया, आप लंबी भी कर सकते हो, एकदम रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन मिलेगा। जब कोई अंक मिल ना रहा हो तो पीछे से सॉल्व करना चालू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि एक दिया है 132 86 और दिया है 96 दोस्तों। तो 96 ये किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, तो इसका वर्गमूल सबको मालूम है 14 होता है, 14 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 100 हुआ, 100 का कितना होता है 10 होता है, 10 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हुआ 144 हुआ दोस्तों, दिखाई दे रहा है 144 हुआ, इसका टोटल 144 का मालूम है 12 होता है दोस्तों। ये आंसर निकलेगा इसका आंसर, समझ में आया, बिल्कुल वही सेम टू सेम है पोजीशन, कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल। और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या पूछेगा देखो, ऐसा पूछेगा दोस्तों कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सवाल पूछेगा एक्स का मान पूछेगा, क्या एक्स का मान, तो एक्स का मान पूछेगा। हमारे पास कोई क्वेश्चन देगा √26 मतलब 256 और एक होगा √x बराबर 2, ऐसा एक क्वेश्चन देगा, बराबर 2 है दोस्तों, ठीक है 2 लिखा है दोस्तों। तो कहेगा x का मान बताइए, ठीक बताइए दोस्तों, x का मान बताइए। तो x का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, उसके लिए सीधे करेंगे क्या दोस्तों, देखो ये वैल्यू दी है तो इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो ये सिंपल आइडिया, ये भी हमारे DLED में डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था ना टेट में, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सिंपल आइडिया है, तो देखो 56 कितना लेगा 256 ब्लैक x कर सकते हैं इसे, इतना हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 लिखा है 2 लिखा है ना। अब देखो दोस्तों ये रूट हटाएंगे, ये तो नियम है अगर एक का रूट हटता है उधर वर्ग चढ़ता है दोस्तों, तो वर्ग का मूल चढ़ेगा, इधर से रूट हटाएंगे इधर का वर्ग चढ़ेगा दोस्तों। तो हम करेंगे 256 बटे x बराबर 4 हुआ दोस्तों, इस पर वर्ग चढ़ेगा तो कितना 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, x इधर ले गए और 4 नीचे ले आए दोस्तों, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर x इधर, तो दोस्तों क्या आएगा x बराबर 256 बटे 4 दोस्तों। इसे काटना प्रारंभ करेंगे तो दो क्या करेंगे 6 और क्या करेंगे 4 दोस्तों, देखो कितना आएगा 6 4 आएगा, क्यों 6 चौक 24 होगा, 1 हुआ 4 चौक 16 हुआ, ये आंसर हमारा 64 निकल के आएगा, किसका x का मान निकल के आएगा 64। इसी से रिलेटेड एक और करें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर x वैल्यू पूछी जाए फाइंड करने को पूछी जाए तो ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे बिना झिझके। आज के बाद ये मत कहना हमें x वैल्यू नहीं निकालनी आती है, नहीं पहचान करना, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोस्तों याद रखना, अगर एक नियम और याद रखना दोस्तों, ये हमारे 75 के नियम होते हैं। अगर इधर वैल्यू अगर बराबर के चिन्ह बीच में है, अगर ये वैल्यू बराबर के बापल्दी ले जाती है तो यहाँ पर माइनस हो जाती है यही वैल्यू, अगर ये माइनस है इधर और उधर ले जाएंगे बराबर की बापल्दी तो ये हो जाएगी प्लस में, ये 75 के नियम होते हैं। अगर यहाँ पर इनटू में है कोई वैल्यू मतलब गुणा में है तो इधर किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी, मतलब भाग में जाएगी। वैसे ही अगर इधर भाग में है तो दोस्तों इधर गुणा में जाएगी वैल्यू, ये याद रखना, ये पक्षांतर के नियम होते हैं, ये पक्षांतर के नियम होते हैं दोस्तों। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है √x बटे 1339 और दोस्तों इसके क्वेश्चन दिया है 54 बटे 39, ठीक है ये दे रहे हैं दोस्तों। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक ही आइडिया है तो इसमें 13 बार कर लेते हैं। देखिए ये इसका वर्गमूल, ये वर्ग का चिन्ह लगा, वर्गमूल इसका कितना ले 13 निकलेगा। तो हम बात करें √x की, √x ठीक, तो इस पर क्या 13 निकलेगा दोस्तों, ठीक है 13 निकला और ऊपर कितना लिखा 54 लिखा बटे 39, इससे ये खत्म हुआ 33 तो क्या करेंगे दोस्तों x बराबर 54 बटे 39 कितना हुआ 39, 3 से ये काटेंगे, कट जाएगा दोस्तों, देखो काटो 1 और कितना बचा 4 मतलब 8 18 हुआ। तो x की वैल्यू उधर जाएगी तो कितनी होगी, देखो कितनी वैल्यू निकलेगी 324 दोस्तों।
हमने कहा अगर हमें गणित स्पीड पे करना है तो दोस्तों वर्गमूल और वर्ग याद रखने, जैसे कि 18 का वर्ग यहाँ से रूट का इस पे वर्ग लगेगा, वर्ग होता है 18 का कितना 324 होता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके समक्ष हो रहा है पेश, तो आप उसको करेंगे बेझिझक करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने बोला ये नियम होते हैं पक्षांतर के, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा। 1+27 बटे 169 ब्रैकेट बंद बराबर में दिया है 1+x बटे 13, क्या दिया x बटे 13 दोस्तों। तो इससे क्या बात करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे दोस्तों। पहले क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे तो इस पर वर्ग चढ़ेगा। तो ऐसा ना करें दोस्तों, इसमें ऐसा करें, पहले इसको इसमें लाएं, इसको ऐसा करें, देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, रूट में 69, ठीक है, कितना 69 और प्लस का 27 दोस्तों, प्लस का 27 बटे 169 हुआ दोस्तों, हो गया। तो इसका इसमें करेंगे 13 प्लस x बटे 13 दोस्तों, इसका भी इसमें गुणा किया, ये हो गया, हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें देखो निकालो इसे, ये कितना निकला, इसमें ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 6 हुआ, और हुआ 929 और 196 बटे यहाँ पर 13 बराबर आया, यहाँ पर 13 बराबर आएगा बराबर 13 प्लस x बटे 13 से 13 खत्म हुआ हमारा। यहाँ पर ही तो मान लो ये 14 का होता है, क्या किसका होता है, 96 किसका होता है, वर्गमूल, 96 का वर्गमूल कितना होता है 14, तो मतलब हमारा निकला 13 प्लस x बराबर 14, और 13 उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 14 माइनस 13, तो जब 13 इधर प्लस में था उधर जाएगा, प्लस में इधर था उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस की तरफ 13 पहुंचा, तो इसमें से ये घटा तो कितना बचा, एक बचा दोस्तों। ये हमारी वैल्यू निकल गई। यदि अच्छे लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि ऐसे ही क्वेश्चन